हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं एम के गंगोत्री स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट का आपको बेसब्री से इंतजार था, हालांकि इंतजार थोड़ा लंबा हो गया। खैर कोई बात नहीं, देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 15 के क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग 14 टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के कवर कर लिए हैं। जो लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो वो जाके पिछला सारा वीडियो जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है प्रॉफिट एंड लॉस का देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का टाइप 15 का पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है, 1 रुपए में 25 की दर से वस्तुएं खरीदी जाती है। 25% लाभ हेतु 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको मिल चुका होगा, है ना। बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है इस टाइप का। तो कैसे इसको बनाएंगे? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1 रुपए में 25 की दर से वस्तुएं खरीदी जाती है और चाहिए 25% प्रॉफिट, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएगी? तो हम लोग दो तरीका इसमें अपनाने वाले हैं, दो तरीके से बनाने वाले हैं क्वेश्चन को। एक तरीका वो जो जिस तरीके से हम लोग एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल बनाने वाले नहीं है, मतलब कि ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा हम लोग देखेंगे शॉर्टकट। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड को देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यदि शॉर्टकट बनाया जाए तो एकदम 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आएगा। जैसे लिखा है, 1 रुपए में 25 की दर से वस्तुएं खरीदी गई है और उस पर चाहिए 25% प्रॉफिट। तो हम बोलेंगे आपको कि सेलिंग परसेंट से आप भाग लगा दीजिए तो बेची गई वस्तु आपका निकल जाएगा, और जब खरीदी गई वस्तु आपको निकालना है तो सेलिंग परसेंट से गुना करेंगे, है ना। अभी चर्चा करते हैं इस पे। तो आंसर कैसे आएगा? यदि 1 रुपए में 25 वस्तु खरीदा गया है और 25% चाहिए प्रॉफिट है, तो कितना बेचा जाना चाहिए? तो हम बोलेंगे सेलिंग परसेंट हो गया आपका 125%, है ना। और इस 125% से इसमें जैसे ही भाग लगाएंगे तो ये परसेंट मतलब ऊपर जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा कितना? 20 वस्तु आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको कुछ समझ नहीं आया कि ये सेलिंग परसेंट कहां से आया और कैसे हम लोग भाग लगाए। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग ट्रेडिशनल मेथड, फिर वापस हम लोग इसी पे आएंगे, अच्छे से सीखेंगे। ट्रेडिशनल मेथड एक ऐसा मेथड जब सारे मेथड आपके फेल हो जाएं, सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपके फेल हो जाएं, सारे फॉर्मूले आपके फेल हो जाएं, तो ट्रेडिशनल मेथड एक ऐसा हथियार है जिससे आप क्वेश्चन को निकालते हैं। कभी कभी होता है ना पेपर में, कभी कभी आपका क्वेश्चन फंस जाता है, ट्रिक्स आप भूल जाते हैं, शॉर्टकट लगाना भूल जाते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड से आप कभी कभी क्वेश्चन को निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले ट्रेडिशनली इसको। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 1 रुपए में 25 की दर से वस्तुएं खरीदी गई है और 25% चाहिए प्रॉफिट। तो ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं, एक वस्तु का पहले हम लोग सीपी निकालेंगे, फिर एक वस्तु पर प्रॉफिट निकालेंगे। मतलब कितना? एक वस्तु का सीपी निकाल लिया, फिर उस पर एक वस्तु पर प्रॉफिट हमको 25% कर देना है, उसके बाद 1 रुपए पे चलना है। तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं। लिखेंगे चूंकि 25 वस्तुओं का, 25 आर्टिकल्स का सीपी ये कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 1 रुपए, है ना। 25 वस्तुओं को 1 रुपए में खरीदा गया है, इसका मतलब 25 वस्तुओं का सीपी कितना हो गया? 1 रुपए। इसीलिए एक वस्तु का हम लोग निकालेंगे यहां से सीपी, तो आप बोलेंगे कि 1 बटे कितना? 25 रुपए, ठीक है ना। 1 बटे 25 रुपए एक वस्तु का। अब एक वस्तु का ये सीपी है, इसी को बेचना है किस पे? 25% प्रॉफिट पर। आप देखिए पूरा वस्तु को आप 25% प्रॉफिट पर बेचिए तो प्रत्येक वस्तु पर भी आपको 25% प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसको बेचा गया है 25% प्रॉफिट पे, इसका मतलब 1 बटे 25 और गुणा इसको 125% पे बेच देंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा? 25 से 5 बार में और 5 से कितने बार में? 20 बार में। इसका मतलब 1 बटे 20 रुपए आपका एक वस्तु का ये क्या हो गया? एसपी हो गया, है ना, एक वस्तु का एसपी। तो आप फिर वापस बोलेंगे कि चूंकि 1 बटा 20 रुपए में बेचना पड़ेगा एक वस्तु, है ना। एक वस्तु हम लोग यहाँ पे एक वस्तु का ही हम लोग निकाले हैं एसपी,
है ना, 25% प्रॉफिट 1/20, इसका मतलब 1/20 रुपए में बेचना पड़ेगा एक वस्तु, इसीलिए 1 रुपए में, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपए में कितना बेचना पड़ेगा, तो 1 रुपए में बेचना पड़ेगा कितना, 1/20, है ना, 1 और ये 1/20 नीचे जाता है, ये यूनिटरी मेथड यही बोलता है, एक एक नियम। तो यहां से हो गया 20 वस्तु आपका आंसर। तो ये है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। हम लोग इस मेथड से तो बनाएंगे नहीं, जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड से कैसे हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। तो चलिए अब लगाएंगे इसमें शॉर्टकट, है ना, इसमें लगाएंगे अब शॉर्टकट कि कैसे इसको जल्दी से हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेलिंग परसेंट सीखना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए, यदि कोई वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे, ठीक है ना, 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे, तो इसके लिए बोलेंगे कि सेलिंग परसेंट हो गया कितना, 120%, ठीक है। सेलिंग परसेंट कितना हो गया, 120%। मान लीजिए कोई वस्तु 5% प्रॉफिट पर बेच दिया आप, तो इसका सेलिंग परसेंट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे इसका सेलिंग परसेंट हो गया 105%, ठीक है। 10% यदि लॉस पर, इसको प्रॉफिट बोले या वृद्धि बोले एक ही बात है, लॉस बोले या कमी बोले, ठीक है, तो एक ही बात है। तो 10% लॉस पर बेचा जाए तो इसका मतलब सेलिंग परसेंट कितना हो गया, तो बोलेंगे आप 90%, ठीक है। यदि वस्तु को 25% लॉस पर बेचा जाए, है ना, ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, लॉस हुआ, या लॉस हुआ तो कभी बोलिए, प्रॉफिट हुआ तो वृद्धि बोलिए। तो यहां से आप बोलिए सेलिंग परसेंट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे ना कि 25% लॉस हो गया तो सेलिंग परसेंट कितना हो गया, 75%। तो ये सेलिंग परसेंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है क्वेश्चन में, आपको यदि बेचना है ना, तो बेची गई वस्तु यदि आपको निकालना है ना, बेची गई वस्तु, तो आप क्या करेंगे, जितना आर्टिकल्स है ना, तो उस आर्टिकल्स में आप उस सेलिंग परसेंट से लगा देंगे भाग। क्या लगा देंगे, सेलिंग परसेंट से भाग, मतलब वस्तु में, इसका मतलब क्या, वस्तु में लगा देंगे सेलिंग परसेंट से भाग। और यदि खरीदी गई वस्तु निकालना हो ना, खरीदी गई वस्तु निकालना हो ना, तो आप उसी वस्तु में से कर देंगे सेलिंग परसेंट से क्या, गुना। ध्यान रहेगा आपको, सेलिंग परसेंट समझ में आया। अरे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में उतना जोड़ देंगे, वही सेलिंग परसेंट हुआ। 20% प्रॉफिट तो 120% सेलिंग परसेंट, 25% लॉस हो गया तो सेलिंग परसेंट कितना हो गया, 75%, ठीक है। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेची गई वस्तु निकालना हो ना, तो वस्तु में आप क्या करेंगे, सेलिंग परसेंट से भाग लगा देंगे, ठीक है। और खरीदी गई वस्तु निकालना है ना, तो सेलिंग परसेंट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी हो गया। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपए में 25 की दर से वस्तु खरीदी गई है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए जिस पर 25% क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो बेची गई वस्तु निकालना है, तो 25% प्रॉफिट, तो आप बताइए सेलिंग परसेंट कितना हो गया, तो सेलिंग परसेंट हो गया 125%, है ना। अब वस्तु कितना है, तो वस्तु है 25। अब देखिए आपको निकालना है बेची गई वस्तु ना, तो बेची गई वस्तु निकालना है तो इससे क्या करेंगे, बेची गई वस्तु निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, सेलिंग परसेंट से भाग लगा देते हैं। तो 125% से भाग लगा देंगे, तो परसेंट इसके नीचे मतलब यहाँ गुणा हो जाएगा। तो 25 से 5 बार में और 5 से ये 20 बार में, आपका 20 क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। आसान है। तो सेलिंग परसेंट आपको ध्यान रखना है। तो सेलिंग परसेंट कोई बड़ा चीज नहीं है ना। तो सेलिंग परसेंट आपको यदि समझ में आ गया, और ये ध्यान में रखना है कि जब बेची गई वस्तु आपको निकालना है तो आपको लगाना है सेलिंग परसेंट से भाग, और खरीदी गई वस्तु निकालना है ना, तो सेलिंग परसेंट से करना है आपको गुना। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है। उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। अब देखिए खरीदी गई वस्तु, अब 40% क्या है यहाँ पर, लाभ बता रहा है ना। 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है। उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। तो यहां से क्या करेंगे आप, तो बोलेंगे सेलिंग परसेंट कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर 2,
सेलिंग परसेंट कितना हो गया 140%, क्योंकि 40% प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको क्या निकालना है, खरीदी गई वस्तु। तो जब खरीदी गई वस्तु निकालना है तो सेलिंग परसेंट से क्या करेंगे, उस वस्तु में करेंगे गुना। तो वस्तु कितना है 5 और इसमें गुना कर देंगे 140% से, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये कितने बार जाएगा, 5 से 2 बार में और ये 2 से 7 बार में। आपका राइट आंसर कितना हो गया 7, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ रही है बातें। सेलिंग परसेंट गुना करना है, भाग लगाना है। बेची गई वस्तु निकालना हो तो भाग लगाएंगे और खरीदी गई वस्तु निकालना हो तो गुना करेंगे। तो इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। अब देखिए 2-3 सेकंड में आपका इसका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 रुपए में 3 के हिसाब से टॉफियां खरीदी जाती है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बेचना पड़ेगा 1 रुपए की कितनी टॉफियां, 2 टॉफियां, 5, 4, 1 कितनी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अब बेची गई वस्तु तो 1 रुपए में 3 के हिसाब से, तो सेलिंग परसेंट बोलिए अब कितना हो गया। सेलिंग परसेंट आप बोलेंगे यहां से कि 50% प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग परसेंट कितना हो गया 150। तो वस्तु कितना है, तो 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीद रहा है ना, तो 3 में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 3 में क्या करेंगे, सेलिंग परसेंट से लगाएंगे भाग, तो बोलेंगे 150% हो गया, क्योंकि 50% आपका क्या हो गया प्रॉफिट, और निकालना है बेची गई वस्तु। तो वस्तु कितना है 3, हम भाग लगा दिए किससे, सेलिंग परसेंट से, मतलब 50% प्रॉफिट तो सेलिंग परसेंट 150%। तो 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 3 खत्म। आपका आंसर कितना हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अब इससे बड़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है टॉफियों को 1 रुपए में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। ठीक है, आगे लिखा है 20% लाभ पाने के लिए वह 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचेगा। अब क्वेश्चन क्या किया है, पहले तो आपको निकालना है क्या, खरीदी गई वस्तु, फिर आपको बताना है कि 1 रुपए में कितना फिर बेचेंगे। ठीक है, जब उस पर क्या हो जाए 20% प्रॉफिट हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, पहले कह रहे 1 रुपए में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। ठीक है, तो यहां से खरीदी गई वस्तु निकल जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचेगा। तो वही प्रोसेस करना है, कुछ नहीं है इसमें। तो पहले खरीदी गई वस्तु, तो वस्तु है कितना, वस्तु है 20। ठीक है, अब कह रहे हैं इस पर 4% हानि होती है बेचने से, तो सेलिंग परसेंट कितना हो गया, तो 4% हानि, तो सेलिंग परसेंट कितना हो गया 96%। तो यहां से खरीदी गई वस्तु निकल गया। अब चाहिए इस पर कितना 20% प्रॉफिट, है ना, 20% प्रॉफिट। तो अब बेची गई वस्तु निकालना है, तो फिर अब सेलिंग परसेंट कितना हो गया 120%। ठीक है, समझ में आया। देखिए 20 वस्तु 1 रुपए में बेचने से उसको 4% की होती है हानि, तो सेलिंग परसेंट कितना 96%। गुना क्यों किए, क्योंकि हमको चाहिए क्या, खरीदी गई वस्तु, ये खरीद लिया मैंने। फिर अब कह रहे हैं कि 20% प्रॉफिट लेना है, तो 1 रुपए में कितना बेचा जाना चाहिए, तो बेची गई वस्तु, तो फिर 120% से लगा दिए भाग। एक बार सेलिंग परसेंट कितना हुआ 4% हानि, तो 96%, और दूसरे बार सेलिंग परसेंट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 20% प्रॉफिट है तो 120%। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ में आ रहा है। परसेंट क्यों छोड़ दिए यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कट जाएगा, है ना, ये परसेंट छोड़ दिए इसको। अब यहाँ से 20 से कितने बार में 6 बार में, और ये कितने बार में 16 बार में, तो 16 आपका राइट आंसर है ना, 16 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए,
5th नंबर क्वेश्चन लिखा है 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए की कितनी बेची जानी चाहिए, है ना। तो यहां पर अब देखिए 2 बार आपको सेलिंग परसेंट, लेकिन कब गुना करना है, कब भाग लगाना है, ये ध्यान में रखना है। तो एक बार कह रहे हैं कि बेचने पर 12 की दर से बेचने पर 20% क्या होती है, हानि। तो सेलिंग परसेंट कितना हो गया, 80। अब खरीदी गई वस्तु पहले निकाल रहे हैं तो 80% से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो 12 वस्तु है, ठीक है। एक बार हो रहा है हानि कितने की, 20% की। तो सेलिंग परसेंट कितना, 80%। तो क्या किए हम लोग, यहां पर खरीदी गई वस्तु निकालना है तो गुना किए। अब बेचना है 20% प्रॉफिट पर, तो सेलिंग परसेंट कितना हो गया, 120%। तो परसेंट खत्म, है ना। ये 12 खत्म, 0 खत्म। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया, 8 वस्तु। तो 8 वस्तु आपका राइट आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करें, आपका क्लियर हो जाएगा। तो सेलिंग परसेंट से गुना और भाग कब कब करना है, कब गुना करना है, कब भाग लगाना है, जब आपको बेची गई वस्तु निकालना है तो भाग लगाना है, ठीक है। और खरीदी गई वस्तु निकालना है तो सेलिंग परसेंट से उसी वस्तु में गुना कर देना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 6 लिखा है 1 रुपए में 32 की दर से संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 40% हानि होती है, ठीक है। तो कह रहा है 20% लाभ हेतु 1 रुपए में कितनी संतरे बेची जानी चाहिए। तो बेचने से एक बार क्या होता है, 32 की दर से बेचने से क्या होता है, 40% की हानि। तो पहले खरीदी गई वस्तु निकालना है तो 40% हानि, तो 60% से क्या करेंगे, गुना करेंगे और भाग लगा देंगे किससे, 20% लाभ, 120% से भाग लगा देंगे। तो जितना भी वस्तु है 32 वस्तु, तो गुना कर देंगे 60% से। क्यों, क्योंकि एक में 32 की दर से बेचने से 40% का लॉस होता है। तो खरीदी गई वस्तु निकालना है तो सेलिंग परसेंट कितना, 60%। अब चाहिए उसको कितना, 20% लाभ। तो 20% लाभ मीन्स कितना, 120%। तो आप बोलिए परसेंट तो आप लिखिए ही मत, यहां 60 से 2 बार में और ये 2 से 16 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ 60 से 2 बार में कटेगा, ये 2 से 16 बार में। तो 16 आपका राइट ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें अलग तरह का पूछा है। अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमेशा 1 रुपए में ही आपको खरीदना है, 1 रुपए में ही बेचना है। मतलब दोनों बार आपका वो जो रुपए था, जो मूल्य था वो हमेशा क्या था, बराबर था। कभी कभी अब क्या करेगा, उलट फेर कर देगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। वह 24 रुपए के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन में आपका हमेशा वो रुपए जो था ना बराबर था, 1 रुपए या 1 के बदले कुछ भी रहता ना तो वो आपका सेम प्रोसेस होता बनाने का। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बार 40 रुपए में 45 आम बेचने से विक्रेता को क्या होता है, फल विक्रेता को होता है 20% की हानि। अब कह रहा है वह 24 के कितने आम बेचे, 40 का नहीं। इसका मतलब आपका बराबर नहीं दिया है, जैसे पहले 1 रुपए में फिर 1 रुपए में। यहाँ पे यदि क्वेश्चन देता कि 40 रुपए में फिर 40 रुपए में, तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ता, सेम प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, काम वही करना है। अब कह रहे हैं कि 45 आम बेचने से, कितना आर्टिकल्स है 45, तो 45 आम बेचने से होता है 20% की हानि। तो खरीदी गई वस्तु निकालना है तो 80% से क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि खरीदी गई वस्तु निकाल रहे हैं। तो सेलिंग परसेंट 20% की हानि हो गई तो सेलिंग परसेंट कितना, 80%।
अब भाग किससे लगाना है, चाहिए इस पर कितना ये क्या बोलते हैं 20% का प्रॉफिट है ना, तो इसको बेचेंगे 120% पे। लेकिन बताइए यहाँ पे क्या होगा, जितना भी आंसर आपका निकलेगा वो निकलेगा 40 वस्तुओं का, 40 रुपए का, सॉरी 40 रुपए में इतना वस्तु बेचना पड़ेगा, जितना भी इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो फिर उसको बाद में वो क्या करेंगे 24 का बना लेंगे, या फिर यहीं पे आप बोलेंगे कि ये इतना वस्तु कितने में बेचा गया है 40 में, तो आपको चाहिए कितने का 24 का, तो 40 का दिया है 24 का निकालना है, तो जिसका वैल्यू उसका उससे भाग और जिसका निकालना है उससे गुना करते हैं, तो यहाँ से भी आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे कि ये परसेंट खत्म, 40 से ये 2 बार में, और ये 24 पंचे 120 और ये 5 से 9 बार में कितना 9 5 45 और 9 दूना 18 आपका कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया होगा, है ना, ये एक्स्ट्रा काम कहाँ से किए, ये 24/40 कहाँ से लाए। तो देखिए 40 यहाँ पे छोड़िए, इसको फिर से इसको करते हैं ना, वस्तु कितना है, आम कितना है 45, एक बार 80% से क्या किए गुना किए, फिर 120% से भाग। ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि सेलिंग परसेंट से गुना क्यों किए, भाग क्यों लगाए। एक बार 20% हानि, तो खरीदी गई वस्तु निकाल रहे हैं, फिर चाहिए हमको बेची गई वस्तु निकालना है, तो यहाँ से परसेंट खत्म, ये 40 से 2 बार में और 40 से 3 बार में, है ना, और ये 3 से 15 बार में, तो 15 दूना कितना 30 वस्तु। तो 30 वस्तु आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इस बार 40 का नहीं कह रहा है, यहाँ पे 40 का कहता कि 40 में खरीदा गया है तो 40 में कितना बेचना पड़ेगा, है ना, तो 30 वस्तु होता है, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना 24 का। तो एक एक नियम से चलिए आप, तो बोलेंगे कि 40 रुपए में बेचना पड़ेगा कितना वस्तु, 30 वस्तु, 30 आम है तो आम लिख देते हैं, है ना। इसीलिए कितने में पूछ रहा है, 40 में नहीं पूछ रहा है, आपको कितने में पूछ रहा है 24 में, तो 24 रुपए में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा 30/40 और गुणा 24। तो यहाँ से आप बोलेंगे ये 0 0 खत्म, 4 छक्के 24 और 6 तिया कितना 18 आम आपका आंसर होगा, है ना। यहाँ से समझ में है। तो यही काम ये आप किए ना, यहाँ से 24/40, यहाँ भी 24/40 हुआ ना, तो वही काम किए यहाँ पे। तो यहाँ पे शॉर्टकट में जिसका वैल्यू दिया है उससे करते हैं भाग और जिसका निकालना है उससे कर देंगे गुणा, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 रुपए हमेशा बराबर रहता था, यहाँ भी 40 रुपए है, तो लास्ट में ये भी बोल देता कि 40 में कितना बेचना पड़ेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाता, तो आप बोलते कि 30 वस्तु हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये पूछ रहा है क्या, ये तो आपसे पूछ रहा है कि 24 में कितना बेचना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 30 नहीं 18 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर 2 18 आम। ठीक है, तो ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे आज, प्रॉफिट एंड लॉस का दी एंड करने वाले हैं, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन और इसमें हो सकते हैं वो सारे आपको कराने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए एंड तक। और आज प्रॉफिट एंड लॉस का दी एंड, है ना। चलिए कुछ और टाइप के क्वेश्चन इसमें करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 16 के क्वेश्चन, और ये मेरे हिसाब से आखिरी टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। लिखा है एक व्यक्ति ने कुछ फल खरीदा परंतु खराब हो जाने के कारण 1/4 फल 20% हानि पर बेच दिया। शेष फल को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 40% का लाभ हो। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं एक व्यक्ति ने कुछ फल खरीदा परंतु खराब होने के कारण 1/4 फल, इसका मतलब क्या, 1/4 का मतलब क्या समझते हैं आप, कि इस 4 में से एक हिस्सा उसने बेच दिया कितने पे, कह रहे हैं कि 20% उसने लॉस पर बेच दिया, है ना, 20% हानि पर बेच दिया। अब शेष, तो 4 में से एक बेच दिया तो शेष कितना बचा 3 और टोटल है अपना 4। कुछ याद आया क्या, कुछ याद आया आपको, जब हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, तो वहां आपको हम बताए थे पार्ट 11 के टाइप 11 में जाके देखिएगा वापस, उसमें बताए थे कि जब आपको क्वेश्चन में रेशियो मिल जाए, है ना, क्वेश्चन में आपको रेशियो मिल जाए और परसेंट देकर परसेंट पूछे, तो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार पॉइंट आपको लिखाए थे।
पहला कि टोटल हैज़ नो इम्पोर्टेंस, कुल का कोई महत्व नहीं होता, और दूसरा जब 10% की वृद्धि होती है तो 110% ना लिख के हम लोग लिखते हैं 10%, और जब 20% की हानि होती है तो वहाँ पर 80% नहीं लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, -20%। कुछ याद आया क्या? तो चलिए देखिए, यहाँ पर रेशियो मिल गया ना, 1/4 उसने बेचा तो इसका मतलब 3/4 बचा है, तो ये पहला हिस्सा, ये बाकी बचा हिस्सा, और ये टोटल 1, 3 और 4, मतलब 4 में से एक हिस्सा बेच दिया, बचा कितना, 3। अब कह रहे हैं इसको बेचा है 20% लॉस पर, तो जहाँ कमी या लॉस हो तो वहाँ माइनस यूज करते हैं, जहाँ प्रॉफिट और वृद्धि हो तो प्लस यूज करते हैं। तो कह रहे हैं कि बाकी को कितने पे, तो x पे बेचा जाएगा, तो टोटल पर कितना प्रॉफिट होगा, 40% का। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये टोटल वाला हिस्सा होता है ना, तो इस दोनों को गुना करते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं, जोड़ते हैं और वापस इसके बराबर गुना करके लिखते हैं। याद है आपको? तो -20 हो गया, प्लस ये 3x, और ये बराबर कितना हो गया, ये बराबर क्यों, क्योंकि ये टोटल है, ये 1 + 3 बराबर कितना, 4, तो 4 चौके कितना, 16। तो यहाँ से 20 जाके इधर ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 180, तो ये 3 से कटेगा 60 बार में, तो बोलेंगे 60% क्या, 60% पे शेष को बेचने से क्या होगा, उसको फाइनली 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कुछ याद है, नहीं याद है? चलिए वापस चलते हैं और थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, है ना, 5 मिनट का समय लगेगा, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, फिर वापस जितने क्वेश्चन इस पे हैं 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे, तो कोई फिर परेशानी नहीं होगी। चलिए, जो लोग परसेंटेज अच्छे से पढ़े हैं ना, तो उसमें वहाँ पर आपने देखा है पार्ट 11 में, टाइप 11, वापस जाके आप देख भी सकते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यही दिया गया था कि यदि आपको when we get a ratio in a question, ठीक है, percent is given and percent is asked, then तब हम लोग क्या करते हैं, यदि बोल रहा है कि 10% का वृद्धि हो, 10% की वृद्धि हो या फिर प्रॉफिट हो, एक ही बात है ना, वृद्धि हो प्रॉफिट हो, तो हमको लिखना चाहिए था 110%, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे 10%। यदि बोलेगा कि 15% की वृद्धि या फिर प्रॉफिट हो या फिर वृद्धि हो, एक ही बात है, तो वहाँ पे वृद्धि मैंने बताया था, क्योंकि परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, वहाँ पे तो वृद्धि होना है, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो यहाँ प्रॉफिट या फिर लॉस होना है, तो प्रॉफिट मतलब वृद्धि और लॉस मतलब कमी। तो यहाँ पर 115 लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोग कितना लिखेंगे, हम लोग यूज करेंगे सिर्फ 15%। यदि मान लीजिए 5% की कमी हो गई या फिर लॉस हो गया, तो यहाँ पर लिखना चाहिए था 95%, क्योंकि दुनिया का हर एक चीज आप जानते हैं कि कितना परसेंट होता है, 100%, तो उसमें यदि 5% की कमी हो गई तो हो कितनी जाएगी, 95%। लेकिन यहाँ पर हम लोग माइनस यूज करेंगे, है ना, कमी कहे लॉस कहे तो माइनस यूज करना है, और प्रॉफिट कहे वृद्धि कहे तो प्लस यूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिर दे दे कि 10% की क्या कमी, या फिर इसको दे दे लॉस, तो बोलेंगे कि ये 90% ना होके इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -10%। ओके, समझ में आ गया? ये पहला स्टार पॉइंट। फिर दूसरा स्टार पॉइंट क्या था, टोटल हैज नो इम्पोर्टेंस, है ना, जो टोटल है ना वो कोई महत्व नहीं रखता है, जो कुल होता है। तो वहां पे अच्छे से इस चीज को मैंने प्रूफ भी किया था, ये दोनों स्टार पॉइंट को प्रूफ भी किया था अच्छे से। तो आप जाके परसेंटेज का पार्ट 11 टाइप 11 जाके देख लीजिए अच्छे से एक बार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कैसे आपको मिलेगा रेशियो, कैसे मिलेगा रेशियो, बहुत तरीके से दिया जा सकता है, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ गए ना, तो परसेंटेज का तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे इस पे, है ना। फिर वापस जब हम लोग चलेंगे किसमें, जब हम लोग देखेंगे कौन सा एवरेज का, है ना, एवरेज का क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट आपका काम आने वाला है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज का किए हैं, लगभग 25 से 30% क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है ना, बहुत ही आसान हो जाता है।
क्या क्या लिखा है, व्हेन वी गेट ए रेशियो इन ए क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन में आपको रेशियो मिल जाए और परसेंट देकर परसेंट पूछ रहा है तब ऐसा काम करना है, ठीक है ना। ये 2 स्टार पॉइंट दिमाग में रखना है, समझ में आ गया। अब देखिए कि कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया गया है ना, और परसेंट देकर परसेंट पूछ रहा है। तो देखिए बहुत तरीके से आपको पूछा जा सकता है, बहुत तरीके से आपको दिया जा सकता है, वो आपको पहचानना है, ठीक है। जैसे कि बोल दे कि किसी कॉलेज में 300 लड़के तथा 200 लड़कियां हैं। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। क्या लिखा है कि किसी कॉलेज में 300 लड़के तथा 200 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब यहां से आपको रेशियो मिला है, यहां से आपको रेशियो मिला है। कैसे, वो आपको अभी क्लियर कर देते हैं। पहला, दूसरा चीज इसी को लिखेगा, किसी कॉलेज में बोलेगा 60% लड़के हैं, ठीक है। तीसरा, इसी क्वेश्चन को लिख देगा किसी, यहां कॉलेज होगा है ना, कॉलेज, किसी कॉलेज में आपको दे दिया जाएगा 3/5 लड़के हैं, ठीक है। इसी तरह का आपको बहुत सारा स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो यहां पर इस तीनों स्टेटमेंट का क्या एक ही मतलब है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल एक ही मतलब है, तीनों में रेशियो दिया गया है। यदि दे दिया है किसी कॉलेज में 300 लड़के तथा 200 लड़कियां हैं, इसका मतलब कि बॉयज कितने हैं 300, गर्ल्स कितनी है 200, टोटल कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 500। तो यहां से बोलेंगे रेशियो कितना बना 20 20 20, खत्म, 3:2:5, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, ये यदि बोले कि किसी कॉलेज में 60% लड़के हैं, तो टोटल कितना होता है भाई, तो आप बोलेंगे टोटल 100% होता है, दुनिया का हर एक चीज 100%। तो उस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो कितने परसेंट होंगे 100%, और स्टूडेंट में बॉयज एंड गर्ल्स। तो यदि 60% लड़के हैं, बॉय यदि 60% है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 40%, और टोटल कितने हो जाएंगे 100%। तो यहां से आप बोलेंगे फिर से रेशियो बनाना पड़े मुझे, तो परसेंट खत्म, 20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में, 20 से कितने बार में 5 बार में। तो यहां से भी देखिए आपको कितना है 3:2:5 रेशियो आ गया। यदि इसी को यदि बोल रहा है कि किसी कॉलेज में 3/5 लड़के हैं, इसका मतलब क्या कि टोटल कितना है इसमें से 5, जिसमें से 3 कौन है, टोटल नीचे वाला टोटल होता है ना। इस फ्रैक्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, यदि आप नहीं समझते हैं तो आगे प्रॉब्लम होगी। जैसे आप बोलते हैं आधा, बोलते हैं आधा, तो आप लिखते हैं 1/2, इसका मतलब टोटल 2 है जिसमें से एक हिस्सा, ये तो आधा हुआ ना, बाकी बचा एक हिस्सा। तो यहाँ पे बोल दिया कि 3/5 लड़के हैं, तो बॉयज हैं कितने 3, तो जो बची वो लड़कियां हैं, जो बचे इसमें वो लड़कियां हैं, तो 3 बॉयज हैं तो 2 गर्ल्स है, और टोटल तो 5 है, तो 3:2:5। तो देखिए कभी आपको संख्या दिया रहेगा, कभी आपको परसेंट में दिया रहेगा, कभी आपको फ्रैक्शन में दिया रहेगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा। यदि आप इसको पहचान लिए ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा करना। सिर्फ यही नहीं, आप परसेंटेज में बहुत सारा क्वेश्चन किए, प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, फिर हम लोग जब चलेंगे कहाँ, जब एवरेज में चलेंगे तो वहाँ भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पकड़ लेंगे, अब क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा, है ना, कि आपको रेशियो दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इस पे फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसमें देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2, वापस जाके आप एक नंबर फिर से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहे हैं एक व्यक्ति ने 360 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदी। उसने 8 दर्जन किताबें 10% लाभ पर तथा शेष 20% लाभ पर बेच दिया। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए टोटल कितना है उसके पास, टोटल है उसके पास
20 दर्जन, जिसमें से 8 दर्जन उसने बेचा, तो 8 बेच दिया, शेष कितना बचा 20 में से, तो आप बोलेंगे 12, और टोटल कितना है 20, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो 3:2:2:3:5 का रेशियो मिल गया, है ना। ये लास्ट वाला होता है टोटल, ठीक है ना, क्या होता है टोटल होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 8 दर्जन को 10% लाभ पर, तो 10% लिखना है, 10% लाभ बोले या वृद्धि बोले, 10 लिखना है प्लस 10, और कह रहे हैं कि शेष को, तो शेष यही बचा है, तो इसको 20% लाभ पर, तो टोटल पर कितना लाभ हो जाएगा, तो x लाभ हो जाएगा। तो आप चाहे तो इस पेयर में से जो कॉमन चीज़ है कटा भी सकते हैं, तो 5 और ये 20 और ये 10, इसमें 5 कॉमन है, कटा सकते हैं, लेकिन छोड़िए, इस दोनों को गुना करिए आप, 10 दूना 20 प्लस 20 दिया 60, और ये बराबर देना है यहाँ पे क्योंकि टोटल है, तो ये दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा 5x, इस दोनों को गुना कर दिए, इस दोनों को गुना करिए और इस दोनों को गुना करिए, इस दोनों को जोड़िए, या फिर इधर टोटल के पहले जितना आता है सबको जोड़ना है और टोटल के पहले आपको ये बराबर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो बोलेंगे 80, तो आपका आंसर कितना हो गया 16%, तो आपका राइट आंसर इसमें 16%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऐसा ही हम लोग करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी कि यदि 2:3:5 है, 10:20 ये पहले को 10% प्रॉफिट और शेष को 20% प्रॉफिट, टोटल पर कितना x%, तो आप क्या बोल रहे थे कि ये कटता है ना, तो इस पेयर में एक बार कटाना है, कटा सकते हैं, तो 5 चौके 20 और ये 5 दूना 10, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 बराबर कितना x, और 1 गुना करेंगे x, तो कितना हो गया 16% आपका आंसर। नहीं कटाएंगे तो लास्ट में फिर जाके कटेगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से नोटिस करिए आप कि जो टोटल दिया हुआ था उसका कोई महत्व है क्या, उसको लेके भी बना सकते हैं, उसको छोड़ के भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है कि 360 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तो उस 360 को आप लेके भी बनाइए या फिर छोड़ दीजिए तो भी बनेगा। तो वहाँ पे पहला स्टार पॉइंट तो लिखे थे, फिर दूसरा स्टार पॉइंट क्या लिखे कि टोटल हैज़ नो इम्पोर्टेंस, टोटल का कोई महत्व नहीं रह जाता है जब ऐसा होता है कंडीशन कि रेशियो आ जाए और परसेंट देकर परसेंट पूछे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं क्रमशः 1000 रुपये तथा 2000 रुपये में खरीदा तथा पहले को 15% हानि पर बेच दिया। वह दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 5% का लाभ हो। अब देखिए 2 वस्तु खरीदा, एक का कीमत 1000 है, दूसरे का कीमत 2000 है, दोनों मिलाकर कितना हो गया 3000। तो रेशियो आप बनाएंगे तो 1:2:3 है ना। पहले को बेच रहा है कि कितने पे 15% हानि पे, तो -15 हानि तो माइनस यूज करना है। उसके बाद वह दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो x% लाभ पर बेचेगा, तो क्या होगा कुल मिलाकर 5% का लाभ होगा। तो कुल यही है, तो यही लाभ करना है। अब यहाँ गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इस दोनों को जोड़ के इसके बराबर लिखना है क्योंकि ये हमेशा जाता है लास्ट वाला टोटल, ठीक है। तो -15 + 2x और ये बराबर कितना 15, तो बोलिए आंसर कितना होगा, ये 15 इधर जाके 30 हो गया, तो x बराबर कितना 15%। तो आपका राइट आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, लिखा है एक दुकानदार ने 500 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदकर उसका 3/4 भाग, समझ में आ रहा 3/4, 3/4 का मतलब क्या, 3/4 का मतलब 3 बेच दिया है, अब शेष कितना बचा 1 और टोटल कितना 4, तो 3/4 भाग को कह रहे हैं 12% हानि पर, तो -12। उसके बाद शेष को 8% लाभ पर बेच दिया, तो +8। उसके बाद कह रहे हैं कि इस पूरे सौदे पर उसको कितना लाभ या हानि हुई। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन फंसाएगा, आपको ध्यान देना है। तो माना अभी x%, तो ये 12 कितना हो गया 36 माइनस में, और ये 8 एकम 8 और ये बराबर 4x। क्यों बराबर करते हैं, क्योंकि ये लास्ट वाला टोटल होता है। इस पेयर को गुना करिए आप और लास्ट वाले के बराबर करिए जोड़ के, तो ये कितना हो गया, यहाँ से घटेगा तो बोलेंगे कि -28 बराबर 4x होगा ना। तो यहाँ से 4 से कटेगा ये 7 बार में, तो -7, तो x का वैल्यू कितना निकल गया -7%। तो यहाँ से माइनस आ गया ना, तो माइनस आपको क्या बताएगा, लॉस है ना। जब भी कोई आपको आंसर माइनस में आ जाए तो आप बोलेंगे कि 7% आपका लॉस हो गया। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन में तो ऑप्शन में तो आपको दिया नहीं रहेगा माइनस, ठीक है, आपको लाभ या हानि, तो माइनस आपको क्या बताएगा, हानि,
कि यहाँ पर 7% की क्या हो रही है, हानि। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए फंसाएगा 7% की लाभ या हानि। क्वेश्चन में बोल दिया ना कि लाभ होती है या हानि, तो सबसे पहले आपको आंसर निकालना है, फिर लाभ या हानि ये क्लियर करना है। तो ऑप्शन में दिया गया है पहले नंबर में 7% प्रॉफिट, तो 7% आपका आ गया, तो प्रॉफिट नहीं मार देना, आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 7% का लॉस। ओके, तो ये आखिरी टाइप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये काम आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने 48 दर्जन अंडे 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा। अब बताइए यहाँ 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से इसका कोई यूज है क्या? इस 36 का कोई यूज है क्या? कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रेशियो दे दिया है और परसेंट देकर परसेंट पूछ रहे हैं, तो टोटल हैज नो इंपॉर्टेंस। 48 दर्जन अंडे हैं, जिसमें से 30 दर्जन को 40% लाभ पर बेचा, तो 30 बेच दिया है, बचा कितना? तो आप बोलेंगे 30 बेच दिया तो बचा 18, टोटल कितना है 48। तो यहाँ से आप रेशियो बनाएंगे तो छोटा कर लीजिए आप, कितने से कटेगा? 6 से, 6 पंचे 30, 6 तिया 18 और ये 5 3 8, या ऐसे भी बोलेंगे 8 6 के 48 होता है। यहाँ से भी जोड़ के आपका टोटल आ जाएगा। तो 30 दर्जन को 40% प्रॉफिट पर, फिर कह रहा है शेष को 20% हानि पर, तो -20, तो टोटल पर क्या होगा, उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा ये आप बताइए। तो यहाँ से कट रहा है, 4 से कटा भी दीजिए, नहीं भी कटाएंगे लास्ट में कटेगा, तो कटा ही देते हैं ना। 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और ये 4 से 10 बार में, और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये कितना हो गया 50, और यहाँ से -15 और बराबर ये 2x, तो ये कितना हो गया 35 ना माइनस में, तो x बराबर -35 बटे कितना 2, तो आप बोलेंगे -17.5%। इसका मतलब माइनस आपको दिखा रहा है लॉस, तो 17.5% का इस पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 30 दर्जन अंडे को 40% लाभ पर बेचा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उससे कितना प्रतिशत लाभ हुआ है ना, ये लाभ दिया है, लेकिन अपन का आ गया है हानि। तो अच्छा यहाँ पे तो प्लस ही होगा ना भाई, ये 50 में 15 जाएगा तो प्लस ही होगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 17.5% प्रॉफिट, क्योंकि अब प्रॉफिट लॉस की तो बात ही नहीं है, तो क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो 17.5% का क्या हुआ लाभ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एकदम मेरे हिसाब से समाप्त हो गया है। अब आपको किस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा परेशानी होती है, या और भी कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जिसमें आपको परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए कि और इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में किस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा परेशानी होती है। फिर ऑन डिमांड इस पे वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एकदम फ्रेश टॉपिक लेके आएंगे, और कोशिश मेरा यही रहेगा कि इससे रिलेटेड अभी परसेंटेज से रिलेटेड जितना चैप्टर है उसको पहले पूरा कवर करा दें, क्योंकि अभी परसेंटेज पढ़े उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, फिर आता है डिस्काउंट। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस पर पहले डिस्काउंट का क्लियर कर दिया जाए, उसके बाद आगे देखते हैं कैसे चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी वादे के साथ कि फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को हिट करिए, और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि वीडियो के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।